हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लिनक्स के फाइल मैनेजमेंट के कमांड्स के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हमारा cp कमांड हो गया, rm कमांड हो गया, rmdir कमांड हो गया एंड mv कमांड हो गया। ये सारे लिनक्स फाइल मैनेजमेंट के कमांड्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लिनक्स में, क्योंकि इसके बिना आप ना ही कॉपी कर सकते किसी फाइल को। अगर आपको ज़रूरी होगा कि किसी फाइल को हम कॉपी करके किसी फोल्डर में लेके जाना है, या कोई फोल्डर को कहीं दूसरे फोल्डर में लेके कॉपी करना है, या रीनेम करना है, या डिलीट करना है, उसके लिए मुझे ये सारे लिनक्स के कमांड आनी चाहिए। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ आपके इस टॉपिक को। तो पहला हमारा हो गया cp कमांड। तो पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि फाइल मैनेजमेंट कमांड्स में क्या है। cp कमांड है, mv कमांड है, rm कमांड है एंड rmdir कमांड है, जो ये फाइल मैनेजमेंट के कमांड से हैं। तो पहले हम देखते हैं सीपी कमांड्स। सीपी कमांड आखिर होता है क्या? तो सीपी कमांड किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है, या किसी भी मुझे फाइल को कॉपी करना हो या किसी मुझे फोल्डर को कॉपी करना है, तब मैं सीपी कमांड का यूज कर सकता हूँ। एग्जांपल में चलिए देखते हैं कि जैसे कि सीपी कमांड का हो गया। अगर सीपी कमांड एंटर करके सीपी कमांड टाइप फाइल डॉट टेक्स्ट, देन अगर मुझे इस फाइल डॉट टेक्स्ट को कॉपी करना होगा फाइल कॉपी डॉट टेक्स्ट में, तो मैं सीपी कमांड का यूज करके इस ऐसा सिंटैक्स में एग्जांपल ले सकता हूँ। ये किसका है? कॉपी फाइल का। अगर मुझे फोल्डर टू फोल्डर कॉपी करना है, तब मैं सीपी में हाइफन आर का यूज करूंगा, ऑप्शन का यूज करूंगा, क्योंकि जब भी मैं या आप लोग जब भी फोल्डर टू फोल्डर कॉपी करते हैं, तब हाइफन आर मैंडेटरी है। इसलिए यहाँ पे हाइफन आर यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यूज हाइफन आर रिकर्सिव टू कॉपी फोल्डर्स, कॉपी अ फोल्डर विथ कंटेंट्स। जब भी फोल्डर आपको कंटेंट के साथ ही कॉपी करना हो या सिर्फ फोल्डर ही कॉपी करना हो, तब उस टाइम हम हाइफन आर का ऑप्शन यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल हम देखते हैं, और चलिए एग्जांपल देखते हैं पहले। और इसमें अपना एंटर पासवर्ड कर दिए। चलिए कॉपी करने के लिए पहले मुझे एक फाइल बनाना होगा, ठीक है। पहले फाइल बनाते हैं। टच से फाइल बनता है ना, तो फाइल बनाते हैं abc नाम से, ठीक है। और एक फाइल बना लेते हैं, और एक बना लेते हैं फाइल नाम से। चलिए अब एक मैं बना लेता हूँ फोल्डर। mkdir से फोल्डर बनता है, इससे मैं बना लेता हूँ फाइल 1 फाइल डॉट txt, ठीक है। तो चलिए अब मुझे क्या करना है, मैं एक यहाँ पे फाइल भी बना लिया हूँ और फोल्डर भी बना लिया हूँ। अब मुझे कॉपी सीपी कमांड का यूज़ करना है। मुझे सीपी कमांड का यूज़ करके इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर कॉपी करना है। तो चलिए मैं सीपी कमांड का यूज़ करता हूँ, सीपी कमांड abc। इसको कॉपी कहाँ पे करना है? स्लैश फाइल डॉट txt। अब ls से मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपी हो चुका है abc फाइल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं सीपी कमांड का, और इसी में एक टच कमांड से डाटा नाम से एक मैं फाइल बना लिया हूँ। और इस फाइल को मुझे अब इसके अंदर, जैसे कि इसी फाइल डॉट टेक्स्ट के अंदर ही डालना है, मुझे कॉपी करना है। तो सीपी कमांड का यूज करेंगे, सीपी डाटा कहाँ पे करना है? स्लैश फाइल डॉट txt, इसके नीचे करना है जो मैं कर दिया ls
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दो दो हमारा फाइल कॉपी हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कमांड के बारे में। ये हमारा हो गया। अच्छा, एक इसी में सॉरी और एक मैं आपको ये बता देता हूँ। और इसी में जैसे कि मुझे अभी तो मैं क्या किया, फाइल टू फोल्डर कॉपी किया। अब इसी मुझे अगर फोल्डर टू फोल्डर करना होगा तब मैं किसे करूँगा, तब मैं है ऑप्शन का यूज़ कैसे करूँगा। चलिए एक मैं फोल्डर बनाता हूँ पहले। एक मैं फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब देखिए और एक और बना लेता हूँ, स्लैश डाटा टू नेम से, ठीक है। मैं दो फोल्डर बना लिया। अब मुझे क्या करना है कि डाटा रेड को डाटा टू के अंदर कॉपी करना है, ठीक है। तो सीपी कमांड को क्या करना है, दोनों स्लैश के अंदर ही है, तो स्लैश रेड को कॉपी किसके अंदर करना है, डाटा टू के अंदर। ओ सॉरी, हाइफन आर का यूज नहीं किया, सॉरी। यहाँ पर अगर अच्छा ये बात भी, अगर आप अगर भूल गए, अगर इफ यू आर फॉरगेट यूजिंग दिस ऑप्शन सो देन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि cp हाइफन आर नॉट स्पेसिफाइड ऑमनेटिंग डायरेक्टरी रेट पर। यहाँ क्या हाइफन आर का यूज करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए मैं हाइफन आर का यूज कर लेता हूँ। अब देखिए मेरा कॉपी हो चुका है, ls स्लैश डाटा टू में कॉपी हो चुका है रेड। तो समझ गए। तो चलिए इसको क्लियर मैं कर लेता हूँ। अब चलिए इसमें मैं दूसरा देखता हूँ। अब इसमें दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा हो गया mv कमांड। mv कमांड हो गया कि मूव और रीनेम फाइल एंड फोल्डर। mv कमांड क्या करता है, आप किसी एक फाइल को या तो दूसरे फाइल जगह या किसी दूसरे फोल्डर के अंदर मूव कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जैसे फाइल टू जैसे सीपी कमांड से अगर हम कॉपी करते हैं तो वो कॉपी एक जगह से हम दूसरे जगह कर तो लेते हैं, बट वो कॉपी वहाँ पे भी रहता है। बट इसमें क्या होता है, अगर मैं कहीं से मैं कॉपी अगर मूव कर रहा हूँ तो वहाँ से रिप्लेस हो जाता है। मूव कमांड ये हो गया। एमवी का यूज फाइल या फोल्डर को मूव करने या रीनेम के लिए यूज होता है। तो एमवी कमांड से आप रीनेम भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं किसी फाइल या फोल्डर को। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि एमवी जो है एक फाइल डॉट टेक्स्ट क्या है, एक फाइल है, इसको मूव करना है होम स्लैश यूजर स्लैश डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ये मूव फाइल्स हो गया। अगर रीनेम करना है तो पहले ओल्ड नेम डालना होगा मुझे, पहले एंटर क्या करेंगे एमवी ओल्ड नेम फिर न्यू नेम, ये सिंटैक्स हो गया, उसका रीनेम फाइल हो गया। डेमो क्रिएट ए फाइल एंड मूव इट इनटू अनदर फोल्डर। देन पहले इसमें क्या बोल रहा है कि पहले आपको एक क्रिएट फाइल करना है, फिर उस फाइल को किसी फोल्डर के अंदर मूव कर देना है। मूव हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना है, रीनेम कर लेना है। तो चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। पहले क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। टच फाइल से रेड हैट एक बना लिया मैं फाइल, और एक क्या करता हूँ, एक फोल्डर भी बना लेता हूँ। एक फोल्डर बना लेते हैं रजत नाम से, ठीक है। अब एक फाइल भी बन गया और एक फोल्डर भी बन गया हमारा। अब इसको क्या करना है कि इसको फोल्डर के अंदर मूव करना है मुझे। जैसे क्या करना है कि रेड हैट को मुझे रजत के अंदर मूव करना है, रजत के नीचे। मूव कैसे करना है, एमवी कमांड से। एमवी कमांड से क्या करना है, मुझे मूव करना है। तो एमवी कमांड रेड हैट और क्या करना है, रजत का, रजत मूव हो गया। तो एलएस से मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मूव हो चुका है, रेड हैट आ चुका है।
अब इसको क्या करना है, मुझे रीनेम करना है। रजत को क्या करना है, रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एमवी कमांड का यूज करना है। एमवी कमांड, अब रजत पहले क्या, पहले जो ओल्ड नेम है पहले उसको डालेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर आप कंफ्यूजन नहीं हो गए। पहले आप क्या लिखा है, फर्स्ट ओल्ड नेम टेक्स्ट, देन न्यू नेम, जिस नाम से आप न्यू चाहते हैं, ठीक है। ओल्ड नेम यहाँ क्या है, हम रजत को चेंज करना चाह रहे हैं ना, रजत को हम चेंज करना चाह रहे हैं, स्लैश शिवम, अब एलएस स्लैश, अगर हम स्लैश हैं क्या, रेड हैट हमारा आ गया, यहाँ क्या रीनेम हो चुका है। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एमवी कमांड हो गया। अब आरएम कमांड, आरएम कमांड क्या करता है, या तो हमारा रिमूव करना हो, या डिलीट फाइल्स, या डिलीट करना हो फाइल हो, या फोल्डर को डिलीट करने के लिए। इसका एग्जांपल सिंटैक्स क्या कहता है, सिंटैक्स अगर फाइल को रिमूव करना है तो आरएम कमांड का यूज हम कर सकते हैं। डायरेक्ट फाइल डॉट आरएम कमांड लिख के हम कुछ भी, जो भी फाइल होगा उसको हम डिलीट कर सकते हैं। अगर इसे किसी फोल्डर को डिलीट करना होगा, उसमें मुझे ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ऑप्शन -r मैंडेटरी है, अगर उसी में -r के साथ f भी यूज कर दिए तो फोर्स डिलीटेड, नो वार्निंग। इसमें क्या होगा, जैसे कि आप जब -r का यूज करोगे उस टाइम आपसे पूछेगा कि आप सच में डिलीट करना चाहते हैं, आपको एक मैसेज आएगा कि आप सच में से डिलीट करना है, तो आर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल या फोल्डर, देन यू कैन एंटर यस या नो। बट जब आप -r दोनों का यूज करोगे, अब यह सच फोर्सफुली उसे आप नहीं, सच मुझे डिलीट करना है, इसका यूज नहीं है मुझे, तब आपको वार्निंग नहीं देगा, डायरेक्ट वो डिलीट कर देगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे rm फाइल डॉट टेक्स्ट डिलीट हो गया फाइल। अगर फोल्डर को डिलीट करना है तो -r मैंडेटरी है, -r लगाना ही होगा। बट इसमें -f मैंडेटरी नहीं है, कि आपको सच में फोर्सफुली डिलीट करना है तब आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। चलिए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं आरएम का। अच्छा, पहले से भी एक फाइल बना लेते हैं। टच फाइल से एक हम बना लेते हैं, एक फाइल में बना लेता हूँ सेंटोस, ठीक है। और एक मैं फाइल बना लेता हूँ, एक मुझे फोल्डर बना लेना है, स्लैश रेड हैट 1। अच्छा, ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, रेड हैट 2 बना लेते हैं। रेड हैट 3, ओके। तो इसमें क्या, एक तो पहले मैं सेंटोस फाइल बना लिया हूँ, और एक मैं फोल्डर भी रेड हैट 3 नाम से बना चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है कैसे, और फोल्डर को कैसे डिलीट करें, चलिए देखते हैं। rm अगर फाइल को डिलीट करना होगा तो सेंटोस डिलीट हो गया, तो आप एलएस से आप चेक कर सकते हैं। सेंटोस हमारा नहीं, इसमें है नहीं है, बट इसमें भी देख सकते हैं क्या, रेड हैट 1 रेड हैट 2 है। अब मुझे रेड हैट 3 को यूज करना है, डिलीट करना है। इसमें आप देख सकते हैं क्या कि रेड हैट 3 है, मुझे इसको डिलीट करना है, इस फोल्डर को डिलीट करने क्या करना, rm साथ -r। अगर मुझे फोर्सफुली डिलीट करना है तो आप भी यूज कर लेंगे तो अच्छा है। अगर मुझे सच में जरूरी है तो, बट आगे आप यूज मत करना इसको। अगर आप कंफर्म हो जाओ कि सच मुझे डिलीट करना है, तब आप -f का यूज कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि मैं अभी कन्फर्म मुझे डिलीट करना है तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो है rf-ref/redhat3 तो डिलीट हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें चेक कर सकते हैं क्या redhat3 हमारा नहीं है। इसको क्लियर करना कंट्रोल है। अब इसमें एक और हमारा है rmdir और इसमें एक लास्ट हमारा है rmdir कमांड जो सिर्फ एम्प्टी फाइल जो एम्प्टी सिर्फ फोल्डर को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जितना भी सिर्फ उस फोल्डर के अंदर कुछ हम राइट नहीं किए हुए हैं या कुछ हम नहीं लिखे हुए हैं उस फोल्डर को हम rmdir से डिलीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। और जैसे कि मैं अच्छा ऑलरेडी तो बना हुआ है, चलिए टच कमांड्स फाइल बनाते हैं फोल्डर mkdir से एक मैं फोल्डर बना ले रहा हूँ काली लिनक्स का। अब अगर मुझे इसको देखना है यहाँ हम देख सकते हैं हमारा काली लिनक्स फोल्डर बन चुका है। क्या मैं चेक करना चाहता हूँ इस फोल्डर के अंदर कुछ बना हुआ है? नहीं बना हुआ है ना, क्योंकि तुरंत तो बना ही है। इसको मुझे डिलीट करना होगा तो rmdir से कमांड का डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए डिलीट हो चुका है हमारा। तो आज का यहीं तक वीडियो रहने देते हैं। अगर आपको सही लगे वीडियो तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं लिनक्स के बारे में या किसी डेवऑप्स के बारे में या जो भी आपका मन में डाउट्स हो, अगर इसी के क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।